आज की क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ना लिखना या बोलना नहीं आता है। बुक रीड करते हैं तो वो पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि हम इसको क्या पढ़े हैं, क्योंकि आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश को बहुत ही सरल माध्यम से पढ़ना। देखिए बच्चों, आज मैं आपको पैटर्न के माध्यम से पढ़ाना सिखाऊंगी। तो देखो, पैटर्न में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे वर्ड्स मैंने लिए हैं। इन सभी में क्या है, सेम वर्ड है, यानी कि इनमें एक ही जैसा पैटर्न आया है। जैसे इन सभी वर्ड्स में OLD बच्चों आप देख रहे होंगे, इसके नीचे आप देख रहे होंगे सभी में क्या है, ए है, बीच में हमारा वोवेल। तो ऐसे जब शब्द बार बार आते हैं, जब हम इंग्लिश रीड करते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसी को आज आप सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा पैटर्न है OLD, और OLD जब किसी भी शब्द में एक साथ आते हैं तो इनको हम कैसे पढ़ते हैं, ओल्ड करके पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे, ओल्ड करके। जैसे OLD है तो इसको तो हम ओल्ड ही पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो इसको हमने पढ़ लिया है ओल्ड। इसके बाद है देखो COLD, तो सी से क्या बनता है बच्चों, का बनता है। तो देखो, सी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे का, और OLD को पढ़ लेंगे ओल्ड, तो इसको हम पढ़ेंगे कोल्ड, COLD कोल्ड। ऐसे ही GOLD है तो जी को हम पढ़ेंगे गा, और OLD को पढ़ेंगे ओल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, गोल्ड। ऐसे ही बच्चों HOLD है तो एच को हम हा पढ़ेंगे और OLD को ओल्ड, तो ये हो जाएगा होल्ड। SOLD है तो देखो एस को हम सा पढ़ते हैं और OLD को ओल्ड पढ़ लेते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे सोल्ड। ऐसे ही FOLD है तो एफ को हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, फा पढ़ते हैं, और OLD को ओल्ड पढ़ लेंगे, तो FOLD को हम फोल्ड पढ़ेंगे। तो देखिए, जब आपको पता है कि हमें OLD को ओल्ड करके पढ़ना है तो इससे मिलते जुलते जितने भी शब्द आएंगे आप उनको इजीली सीख जाएंगे। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों, तो चैनल से जुड़ने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। अब है देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट रूल है हमारा इन सभी वर्ड्स में, मैंने आपको बताया था सभी में बीच में हमारा वोवेल क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो और फर्स्ट लेटर इनमें हमारा क्या है, फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है, बीच में हमारा ए आ गया, और फिर लास्ट लेटर भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। यानी कि 3 लेटर वाले जो शब्द होंगे उनमें ए अगर बीच में आएगी तो देखो बच्चों, ए को हमें आ नहीं पढ़ना होगा, वहाँ पे क्या पढ़ना होगा, यहाँ पे हमें ए को पढ़ना होगा ऐ की मात्रा से। वैसे आपने जब इंग्लिश की अल्फ़ाबेट हिंदी में सीखी होगी तो आपने देखा होगा कि हम ए को क्या पढ़ते थे, वहाँ पे हम आ की मात्रा से सीखा था। लेकिन जब किसी भी शब्द में सबसे पहले कॉन्सोनेंट होगा, फिर हमारा ए वोवेल होगा, और फिर लास्ट लेटर भी हमारा कॉन्सोनेंट होगा बच्चों, तो वहाँ पे हमें ए को क्या पढ़ना होगा, ऐ की मात्रा से पढ़ना होगा। तो देखो MAN है तो एम को हम माँ पढ़ लेंगे, और ए को पढ़ लेंगे ए की मात्रा, तो मैं हो गया, और एन से पढ़ेंगे ना, तो MAN को बच्चों हम मान नहीं मैन पढ़ते हैं। FAN है तो देखो एफ को हम पा पढ़ेंगे, और ए को ऐ की मात्रा से पढ़ लेंगे, और एन से ना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फैन। VAN है तो वी को हम वा पढ़ेंगे, ए को ऐ की मात्रा से पढ़ेंगे, और एन से ना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वैन। RAN है बच्चों तो आर को हम रा पढ़ते हैं, और ए को ऐ से पढ़ते हैं, तो ऐ हो गया रे, और एन से हो गया न, तो RAN को हम रैन पढ़ेंगे। MAT है बच्चों तो एम को हम माँ पढ़ते हैं, और ए से आई की मात्रा, और टी से क्या हो जाएगा ट, तो MAT को हम माट नहीं पढ़ेंगे, मैट पढ़ेंगे। तो देखिए, आप समझ गए होंगे कि हमें MAN को मान नहीं मैन पढ़ना है, FAN को फान नहीं फैन पढ़ना है, VAN को वान नहीं वैन पढ़ना है, CAN को कान नहीं कैन पढ़ना है, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी हम देखते हैं।
तो RAT है तो आर को हम रा पढ़ेंगे और ए से आई की मात्रा हो जाएगी और टी से टा हो जाएगा, तो RAT को रैट पढ़ते हैं। HAT हैट। ऐसे ही BAT है तो बी को हम बा पढ़ेंगे, ए से आई की मात्रा और टी से टा, तो इसको हम पढ़ेंगे बच्चों बैट। SAT है तो देखो एस को हम सा पढ़ेंगे और ए से आई की मात्रा हो जाएगी से और टी से हो जाएगा ट, तो इसको हम पढ़ेंगे सेट। ऐसे ही देखो JAM है तो जे को हम जा पढ़ेंगे, ए से आई की मात्रा हो जाएगी और एम से माँ, तो JAM को जैम पढ़ते हैं। SAD है बच्चों तो एस को हम सा पढ़ेंगे, ए से आई की मात्रा हो जाएगी से हो गया और डी से क्या हो जाएगा ड, तो इसको हम सैड पढ़ेंगे। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे हमें MAN को मान, फान, वान, कान, रान, माट, राट, हाट इस तरीके से नहीं प्रोनाउंस करना है। कैसे करना है, मैन, कैन, वैन, कैन, रैन, मैट, रैट, हैट, बैट, सेट, जैम और सैड इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। अब है देखो बच्चों यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हमें ए को सभी वर्ड्स में लिया है, तो यहाँ पे भी देखिए ए को हमें क्या पढ़ना होगा, ए की मात्रा से नहीं पढ़ना होगा। यहाँ इन लेटर्स में, इन वर्ड्स में बच्चों हम ए को पढ़ेंगे छोटी ए की मात्रा। पीछे पेज में आपको मैंने बताया था ए को हमें कैसे प्रोनाउंस करना था, बड़ी ए की मात्रा से, लेकिन इन सभी वर्ड्स में हमें इसको प्रोनाउंस करना है छोटी ए की मात्रा से। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है FACE, पहले आप एक बहुत ही कॉमन सा रूल देख लीजिए बच्चों, इन सभी वर्ड्स में आपने देखा होगा कि लास्ट में ई लगा है, तो आपको पहले तो ये समझना है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में जब ई लगा होगा तो उसे हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं करना होता है, यानी कि ई वहाँ पे हम नहीं पढ़ते हैं, यानी कि FACE को हम फा से, रा से, प्ला से ऐसे नहीं पढ़ते हैं, फेस, रेस, प्लेस पढ़ेंगे। तो देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे एफ है, एफ को हम फा पढ़ेंगे और ए से मैंने आपको बताया छोटी ए की मात्रा पढ़ेंगे तो फे हो गया, और सी से हमने यहाँ पे पढ़ लिया स, इसको हमने फेस पढ़ा, और जो ई है इसको बच्चों हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही RACE है तो आर को हमने र पढ़ा और ए से ए की मात्रा और सी से फिर से हमने सा पढ़ लिया, तो इसको हमने पढ़ा रेस। PLACE है तो देखो बच्चों पी के बाद तुरंत क्या आया है, एल आया है, तो आपको ये रूल भी सीखना होगा कि जब भी किसी शब्द में डबल कॉन्सोनेंट्स एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो फर्स्ट वाला लेटर होता है उसको क्या करना होता है, आधा अक्षर हिंदी में पढ़ते हैं, तो पी से जो पा बनेगा बच्चों उसे हमें आधा पा बनाना होगा और एल से हम तुरंत ही ला लिख देंगे, और ए से ए की मात्रा हो गई, सी से क्या हो गया सा हो गया फिर से, और ई को हमें नहीं पढ़ना है, तो इसको हम प्लेस पढ़ते हैं। और बच्चों इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, अगर आप वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं विदाउट स्किप किए हुए तो आपका एक भी रूल मिस नहीं होता है। ऐसे ही देखो TRACE, तो यहाँ पे भी टी के बाद बच्चों हमारा क्या आ गया है, आर आ गया है, तो यहाँ पे आर को हमें क्या पढ़ना होगा, आधा अक्षर पढ़ना होगा, तो टी से हम बनाएंगे टा और आर से हो जाएगा आधा ट्रा, तो ये हो गया ट्र, और ए से हमने ए की मात्रा पढ़ ली और सी को पढ़ा है सा, तो TRACE को हम ट्रेस पढ़ते हैं। SPACE है बच्चों तो एस के बाद देखिए यहाँ पे भी क्या आ गया है, पी आ गया है, तो हमें क्या करना होगा बच्चों, एस से जो सा बनेगा उसको हम आधा अक्षर बनाएंगे, यानी कि आधा सा बनाएंगे, और पी से तुरंत ही हम पा लिख देंगे, और ए से यहाँ पे ए की मात्रा लग गई तो ये हो गया स्पे, और CE को पढ़ेंगे स, तो SPACE को क्या पढ़ते हैं हम, स्पेस। इसके बाद है देखो RATE, तो आर को हम रा पढ़ लेंगे और ए से ए की मात्रा तो ये हो गया रे, और टी से क्या बन गया ट, और ई को हमें पढ़ना नहीं है, तो RATE को हम क्या पढ़ेंगे, रेट। MATE है तो देखो MA को हम पढ़ लेंगे मे, और टी से हो जाएगा ट, तो MATE को हम पढ़ते हैं बच्चों मैट।
DATE है तो DA को हमने पढ़ लिया डे, और T से हो गया ट, तो DATE डेट। LATE है बच्चों, तो देखो LA को हमने ले पढ़ा और T को हमने पढ़ लिया ट, तो LATE लेट। FATE है तो F से फा हो गया और A से ए की मात्रा फे हो गया, और T को हमने ट पढ़ा, E को हमें पढ़ना नहीं है, तो ये हो गया फेट। ऐसे ही है देखो बच्चों GATE, तो GA को हमने गे पढ़ लिया और T को पढ़ा है ट, तो ये क्या हो गया गेट। HATE है तो देखो H को हम पढ़ेंगे हा, और ए से ए की मात्रा हे हो गया, और T को पढ़ लिया ट, HATE हेट। इसी तरीके से PLATE है तो देखो PL को हम प्ला पढ़ेंगे ना। देखिए मैंने आपको PLACE में भी बताया था, PL को हमने प्ला पढ़ा था, और ए से ए की मात्रा हो गई और T से हो गया ट, तो PLATE को प्लेट पढ़ते हैं। ऐसे ही SLATE है बच्चों, तो SL है तो SL को हम क्या पढ़ेंगे स्ला करके पढ़ेंगे, और ए से ए की मात्रा हो जाएगी और टी से ट हो जाएगा, तो इसको हम स्लेट पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा SKATE, तो देखो यहाँ पे भी S के बाद बच्चों क्या आ गया है के आ गया है, यानी कि जो S से हमें सा बनाना है वो हमें आधा सा बनाना है, तो इसको हम पढ़ेंगे आधा सा, और के से का लिख देंगे, और ए से ए की मात्रा हो गई तो इसके हो गया, और टी को ट पढ़ लिया, तो इसको हम पढ़ते हैं स्केट। तो अब से बच्चों आपको इनको राटे माटे डाटे लाटे फाटे गाटे हाटे इस तरीके से प्रोनाउंस नहीं करना है। कैसे पढ़ना है, रेट मेट डेट लेट फेट गेट हेट प्लेट स्लेट और स्केट। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।